सभी दोस्तों को जोहार। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि बिहार राज्य के मनहार विधानसभा क्षेत्र निर्दलीय प्रत्याशी विपिन सर, जो कि झारखंड के जाने माने विधायक जयराम महतो को अपनी चुनावी प्रचार में बिहार बुलाए हैं। जयराम महतो विपिन सर के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नुक्कड़ सभा तो रोड शो के माध्यम से वहां के लोगों को संदेश पहुंचाने के हर वह प्रावधान पर विपिन सर के पक्ष में खड़े हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि विपिन सर मनहार विधानसभा से अपने मतदाताओं को, युवाओं को कितना प्रभावित कर पाएंगे। निमंत्रण के लिए आए थे और हम लोग दिल के बड़े साफ और नेक हैं। हमने कहा कोई भाई अगर बिहार से यहाँ तक आए हैं तो चलिए उनके कार्यक्रम से आते हैं। उसके बाद भी इनसे हम लोग परिचय थोड़ा बहुत थे। ये लगातार अपने क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से पहले तो बच्चों को पढ़ाते भी थे और समय समय पर आवाज़ को भी राइज करते थे। जो सरकार की तरफ से गलत कार्य होते थे उनकी आलोचनाएं करते थे। स्टूडेंट के खिलाफ जब भी सरकार कोई नीति लेकर आती थी, ये स्टूडेंट का तर्क रखते थे, पक्ष रखते थे। तो हमने कहा कि इनके प्रचार में हम लोग आएंगे। जैसे विपिन सर एक शिक्षक है, उनको बहुत फैन फॉलोवर है, 6 मिलियन में यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, मतलब बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब क्या बिहार में ऐसा कहा जाता है कि पढ़े लिखों को नेता मतलब आना नहीं चाहिए, मतलब राजनीति में क्या कहिएगा उस पर? जो देखिए, एक बात स्पष्ट, अगर पढ़े लिखे राजनीति में नहीं आएंगे तो इसी प्रकार होगा कि चौथी पास लोग आएंगे राजनीति में, चौथी पास लोग मंत्री विधायक बनेंगे और पीएचडी वालों को रोड में प्रोटेस्ट करवाएंगे और लाठीचार्ज करेंगे। यही तो हो रहा है ना, पढ़े लिखे राजनीति से दूर हो रहे हैं। इसलिए चौथी पास, पांचवी पास, मैट्रिक फेल, इंटर फेल लोग राजनीति में आ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं और मैंने नीति नियम ऐसा बना रहे हैं कि बच्चों मैंने युवाओं को, एमए पास को, बीए पास को और पीएचडी पास को सड़कों पे आके धरना देना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। यही तो हो रहा है, देश की यही स्थिति है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को दूर रखा जा रहा है राजनीति में जानबूझकर। लेकिन अगर आप दूर रह गए पढ़े लिखे लोग राजनीति से, तो भारत और झारखंड और बिहार हो चाहे कोई राज्य हो, इतना दूर चला जाएगा जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अब सबको थोड़ा समझना चाहिए और ये जो पुरानी पॉलिटिक्स चली आ रही है इसको पे विराम लगना चाहिए। बिहार में सर क्या होता है कि 500 रुपया और एक दारू का खंभा लेता है और वोट सर दे देता है, इस पे क्या कहिएगा? झारखंड में भी होता है भाई, हम क्यों बिहार के लोगों को दोष दें? अच्छा। हमारे झारखंड में भी यही होता है। तो भाई बिहार के लोग भी और हमें कोई विशेष, हम लोग साथ रहे हैं और 2000 तक तो हम लोग भी बिहार का हिस्सा रहे हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं है। आप लोग भी जो कर रहे हैं वही झारखंड में होता है। इसके लिए हमें लगता है विशेषकर उत्तर भारत, मैं दक्षिण भारत को नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर भारत का जो कल्चर है वोट को लेकर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामान्य है। तो उस कल्चर को, उस मिथक को तोड़ना होगा। और हाँ, जैसे सर कि यहाँ पे होता है कि यहाँ पे यादव जी हैं, यादव कोई कैंडिडेट है तो उसको वोट देते हैं, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वोट देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है सर? ये जातिवाद से हट के शिक्षा को, पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए कि नहीं सर, बताइए। देखिए, देना चाहिए, लेकिन अभी भारत की जो स्थिति है कास्ट को लेकर, जो हमें लगता है विगत 2500-3000 सालों से तो चली आ रही है, उस स्थिति से कुछ हद तक हम लोग अभी भी बाहर नहीं आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम पूरी तरह बाहर नहीं आए हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने जाति को आधार नहीं माना, एक काबिल व्यक्ति को चुना और उसे मौका देने का काम किया। तो मानते हैं जाति प्रभाव रहता है, विशेषकर उत्तर भारत की राजनीति में तो दिखता ही दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस भीड़ में से कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति सामने आएंगे और लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है, उनको समर्थन करेंगे। सर एक खुलासा करिए, आपका टाइगर नाम क्यों पड़ा सर? ये खुलासा करिए। देखिए, जब हम बचपन में खेलते थे, विशेषकर क्रिकेट में और फुटबॉल में हमारी रुचि थी, तो हम काफ़ी जो कैचेज पकड़ते थे तो डाइव लगाकर पकड़ते थे और हम लोग उसी में लोग कहते थे कि यार मैंने टाइगर नाम हमें खेलकूद के कारण मिला है। और मेरा बॉडी में बहुत जगह है, घाव के निशान होंगे खेल के दौरान, ये इधर छिल गया, यहाँ छिल गया। तो इसलिए वो टाइगर हमें बेसिकली खेल के मैदान में एक स्पोर्ट पर्सन जब हम थे तो उस समय हमारा जो जंप था टाइगर जंप, लोग कहते थे कि भाई हम जंप करके कैच को पकड़ते हैं। तो ये किसी एक ने बोला तो फिर हो गया था, उसको भी उसी से मेरा क्षेत्र में पहचान भी बन गया। तो हम अपना आईडी में भी नाम को उसको लिखने लगे। हाँ, टाइगर। हाँ। जैसे सर कि बहुत लोग भी सोच रहे हैं, मन में सोचते भी होंगे, वीडियो देखते होंगे, जयराम महतो जी राजनीति में क्यों आए, उनको क्यों आना पड़ा, वो बताइए सर। देखिए, राजनीति में हम अचानक है, सही बात है, कोई प्लानिंग के तहत नहीं आए। जैसे कोई प्लान करता है 5 साल के लिए कि हम ये बिजनेस करेंगे, या फिर हम टीचर की तैयारी करेंगे, हम रेलवे की तैयारी करेंगे, हम एसएससी की तैयारी करेंगे, हम जीडी की तैयारी करेंगे, हम बैंकिंग की तैयारी करेंगे, एक प्लानिंग होता है। लेकिन पॉलिटिक्स में आना मेरा प्लानिंग नहीं था, एक्सीडेंटली हम आ गए। एक प्रोटेस्ट हुआ,
धनबाद बोकारो में, जो उसमें था कि भोजपुरी और मगही, क्योंकि हम अभी भोजपुर के क्षेत्र में हैं तो हमें सच बात कहने से कभी परहेज नहीं हुआ, इसीलिए लोग हमें पसंद करते हैं। तो हमारा ये तर्क था कि भाई हम तो बिहार से अलग राज्य बनाए, और ये जो भाषाएं हैं मूल रूप से बिहार में बोली जाती है, और वहाँ भी सुने इनको मान्यता नहीं है। वहाँ भी है कि राज्य भाषा की मान्यता वहाँ भी नहीं है, जो जिनका उद्गम स्थल बिहार है वहाँ मान्यता नहीं है। तो फिर आप हमारी सीमाओं में लेके आएंगे, तो फिर उसी पे हम लोग स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट किए कि आप बोलिए, आप इस भाषा में गीत गाइए, लेकिन उस भाषा को सरकारी मान्यता नहीं दे पाएंगे यहाँ पे। अब अगर वैशाली में कहेंगे कि हम लोग की जो झारखंड की भाषाएं हैं जो धनबाद बोकारो में बोली जाती है उनको यहाँ सरकारी मान्यता दें, तो यहाँ के नौजवान भी प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई वो भाषाएं हम यहाँ के लोकल लोग बोलते नहीं है, हमारा उस भाषा से कोई तारुकार नहीं है। तो एक कार्यक्रम हुआ, उसके बाद अचानक से हमारा उभार हुआ, और उसके बाद जो भी मुद्दे रहे झारखंड के, चाहे वर्कर्स के रहें, प्रवासी मजदूरों के रहें, कंपनियों के रहें, बीसीसीएल से रहे, तमाम फैक्ट्रियों से रहे, वहाँ हम लोग जाने लगे, मजदूरों को लिए प्रोटेस्ट करने लगे और वहाँ रिजल्ट आने लगा। सर लास्ट में महनार की जनता आपको पूरा देख रही है वीडियो, क्या कहिएगा, अपील क्या रहेगा, कैरम बोर्ड पे बटन दबाना, क्या कहिएगा सर उस पे? जी बिल्कुल, महनार की जनता से हमारा यही अनुरोध होगा, आग्रह होगा, उनसे अपील होगा कि इस बार विपिन जी एक समर्थवान, कर्तव्यनिष्ठ, एक पढ़े लिखे युवा जो संघर्ष के साथ अपने जीवन दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और संघर्ष के साथ अपने रात्रि का अंत करते हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे युवा को राजनीति में अवसर देने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में आज हमारी मांगों को, हमारे देश को बेहतर कोई करेगा तो पॉलिटिक्स करेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ही सर्वोपरि है इस देश में। तो पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों का चयन भी होना जरूरी है, अच्छे लोगों का वहाँ जाना भी जरूरी है, इसलिए विपिन जी को सपोर्ट करें। बहुत बहुत सर बोल दीजिए। बिल्कुल, क्रमांक 15 चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड, विपिन जी को भारी मतों से विजय बनाए। धन्यवाद।